तो गुड मॉर्निंग गाइस, और हम लोगों ने चेन को अभी लूप किया है। हम लोग पहुंच गए थे खाटू श्याम जी बाबा की नगरी में। और सामने का व्यू है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्यूल अप हो गया है और निकलते हैं यहाँ से। क्या कह रहे रोहित? मजा आ रहा है नहीं आ रहा, तू ये बता। है तो पहला फ्यूल अप करवा लिया है हमने और 873.83 का फ्यूल आया है, जिसमें पहले के 3 लीटर पेट्रोल इसके अंदर पड़ा हुआ था जो कि रिजर्व में हमारा था। और बस अब हम हो गए बेफिक्र। अब हम चलाएंगे बेफिक्र हो गए गाड़ी, क्योंकि पता है क्या, पेट्रोल की एक बार टेंशन खत्म हो जाती है ना, तो आप लोग समझ सकते हो कि एक बाइक के अंदर सबसे मेन चीज है आदमी किस चीज की टेंशन लेता है, पेट्रोल की। अब जब पेट्रोल ही भर गया तो फिर किस बात की टेंशन? क्यों? ऐसा ही है जी कुछ अपना। तो अभी थोड़ी देर में रिजर्व से हट जाएगी। अभी रिजर्व पे ही है बाइक, क्योंकि अभी जस्ट पेट्रोल लिया है और तुरंत लेते ही आता नहीं है। हाँ बस। और यहाँ पे शायद पेट्रोल 74, नो सॉरी 94, 74 यार, कहाँ गया वो जमाना। 74 रुपए लीटर वाला जमाना गया। अब हो गया पेट्रोल 94, 95, 98 और 99। और कुछ जगह जैसे कि हमारे बिहार में 105 रुपए लीटर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। हाँ जी, तो अभी सारे डंडे डुंडे हट गए बाइक को, काफी दिनों बाद तेल मिला ढंग से पूरा। काफी दिन हो गए थे यार इसको यूज किए ना, तो मैं फ्यूल अप भी ज्यादा करवा नहीं रहा था। और अब बहुत लंबे टाइम बाद आप लोग देख ही रहे हो कि मैं लेके निकला हूँ, तो फ्यूल अप तो करवाना था ही। तो मैंने कहा कि करवा के ही चलते हैं। तो फिलहाल फ्यूल अप वगैरह सब कुछ हो गया है और हम लोग रेडी हैं, डन है सब कुछ। यहाँ से हम लोग इसके ऊपर ले लेंगे और आगे जाके हम लोग खाटू श्याम के लिए मैप लगा लेंगे। अभी तो हमें 100 किलोमीटर तक सीधे ही चलना है, धाड़ू हेड़ा पार करना है। उसके बाद देखना है कि खाटू श्याम किधर की तरफ है। अभी हम धाड़ू हेड़ा तक तुरंत ऐसे ही जाएंगे बिना किसी चीज के और बिना किसी मैप के, है ना। सो अभी हम लोग घर से आ चुके थे अराउंड 120। हाँ हाँ, ले 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 ले। हाँ, तो अभी हम लोग यार आ रखे थे और फिलहाल हमारी बाइक की जो चेन है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया कि चेन हमारी मतलब वैसे हो गई है ड्राई, मगर थोड़ी बहुत चल रही थी, बट अभी ये प्रॉपर ड्राई हो चुकी है। तो फिलहाल इसको डबल स्टैंड पे करके और 5-6 पैकेट ले ले, 5-6 पैकेट ले ले, या 10 का ही ले लेना, पूरा 10 का ले ले। तो जो अपने बजाज आर्मर तेल आता है, बजाज आर्मर तेल डाल के इसको फिलहाल करने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं क्या है रिस्पॉन्स उसका। आई होप कि हो जाए। हालांकि इसकी जो बजाज आर्मर तेल होता है उसकी जो कहते हैं थिकनेस होती है या फिर जो डक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है और तेलों के कंपैरिजन में जो अपने तेल होते हैं जो ल्यूब करते हैं, बट इट कैन फिक्स आवर प्रॉब्लम।
तो गुड मॉर्निंग गाइस, और हम लोगों ने चेन को अभी लूब किया है बजाज आर्मर्ड इंजन ऑयल से और उसी के बाद हम लोग निकल पड़े दोबारा से अपने सफर के लिए। अभी 100 पे बाइक चल रही है और थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो अभी मैंने डाउन कर ली है एक स्टेप, और अपना जो फ्यूल का लेड है वो गिर गया है। इसका मतलब है कि जो हमारी बाइक है वो 25 से 26 की माइलेज दे रही है, जो कि अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर क्या है ना बाबे, शौक बड़ी चीज है। तो बड़े शौक पाले है जी, बड़े ऐसा ही है जी अपना तो सिस्टम, कभी दिल्ली और कभी खाटू। फिलहाल आप लोग सब देख लिया आपने कि कहाँ हम लोग कैसे था, सीन क्या है नहीं है, आज का विंड ब्लास्ट वगैरह सब कुछ सुन लिया देख लिया। अभी आप लोग बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज मेन है। क्योंकि देखो भाई, अगर मजा नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा मेरे इतने बढ़िया व्लॉग बनाने का। आप लोगों को मजे आने चाहिए, तो आप लोगों को मजे दिलाने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को, ये आप लोग कमेंट्स में बताना है ना। फिलहाल आगे एक और टोल प्लाजा आ चुका है जिसपे शायद से हमारा टोल लग सकता है या शायद नहीं भी लग सकता है। निमराना से थोड़ा सा पहले ये एक टोल है वो आता है। हाँ, सो हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके थे खाटू श्याम जी बाबा के पास। यहाँ से खाटू श्याम जी बाबा बस 40-45 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग जा ही रहे, और पहुंचे नहीं है, मतलब बेसिकली बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। 1 घंटे की और दूरी है, उसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो फिलहाल पूरे बढ़िया बढ़िया एनवायरनमेंट, सब कुछ बढ़िया, खुशबू ताजी, हवा ताजी। पहाड़ों पे आने के बाद बात ही अलग होती है भाई, पहाड़ों की। और अभी आप लोग देख पा रहे हो चारों तरफ पहाड़ है, और अभी हम लोग पहाड़ पे ही ड्राइव कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचूं, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि खाटू श्याम जी बाबा कौन थे। वैसे तो सब लोगों को पता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जहां तक मेरे को जानकारी है, खाटू श्याम जी बाबा वो थे जो चाहते तो महाभारत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उनको उनके पास वरदान था कि वो 3 तीर से और पूरी मतलब पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं, ऐसा था। और उनका कहना था कि जो भी टीम हल्की पड़ेगी या जो भी टीम कमजोर पड़ेगी, मैं उसकी साइड से युद्ध करूंगा। और ऐसे ही कुछ करके, और उन्होंने फिर कृष्ण जी जो थे हमारे, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो कौरव, अगर इनकेस कौरव कमजोर पड़े तो ये फिर कौरवों की साइड आ जाएंगे, और जब ये कौरवों की साइड आ जाएंगे तो फिर पांडव कमजोर पड़ जाएंगे, फिर ये पांडव की साइड चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और लंबा युद्ध चलेगा। तो इसी के लिए जो हमारे कृष्ण भगवान जी थे, उन्होंने छल से और समझदारी से और युद्ध को उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिए, जो खाटू श्याम जी बाबा थे उनके साथ में एक छोटा सा वो किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मानता हूं कि तुम एक अच्छे धनुर्धर हो, तुम एक अच्छे धनुर्धर हो, तुम एक अच्छे सिपाही हो, एक अच्छे सैनिक हो, मगर मेरे को इस चीज का प्रूफ चाहिए।
और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि प्रूफ के लिए मैं तुम्हें एक वो कहता हूँ, उन्होंने एक पेड़ सेलेक्ट किया, उस पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते थे उन्होंने कहा कि एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए। अब जब हमारे खाटू श्याम जी बाबा ने उस पे एक तीर से सारे पत्तों को मार किया, दूसरे तीर से सारे पत्तों को खत्म करने के लिए वो दूसरा तीर जब चलाया तो जो दूसरा तीर था वो सारे पत्तों को खोदने के बाद, सारे पत्तों को काटने के बाद कृष्ण जी के पाँव के पास जाके लग गया। अब वो पाँव के पास लगने का कारण ये था कि उन्होंने एक पत्ता पाँव के नीचे अपने छुपा रखा था। अब जो पत्ता छुपा हुआ था उस पत्ते को की वजह से उनके पाँव पे जाके तीर लग गया। इस चीज से जो खाटू श्याम जी बाबा थे वो बहुत ज्यादा ही मतलब वो हुए कि ऐसे मतलब कैसे हो गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को इस चीज के लिए माफी चाहिए और जो चीज आप कहेंगे मैं वो चीज आपके लिए करूंगा। उसके बाद फिर कृष्ण भगवान ने कहा हमारे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा शीश चाहिए, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए जो कि तुम काम ना करो। तो फिर खाटू श्याम जी बाबा ने कहा कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि आपका जो सिर है वो बिना धड़ के भी जीवित रहेगा। और इस तरीके से खाटू श्याम जी बाबा ने पूरे महाभारत को देखा था, पूरी की पूरी महाभारत को। ऐसे ही कोई पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर उनका जो शीश था वो शीश लगा हुआ था और वहां से उन्होंने फिर पूरी की पूरी महाभारत को देखा था। तो कुछ ऐसी कहानी थी हमारे खाटू श्याम जी बाबा की। और इसी के अलावा आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज से या किसी भी क्राइसिस से जूझ रहा हो, किसी भी क्राइसिस से परेशान हो, वो अगर खाटू श्याम जी बाबा के दरबार में आता है और अपनी अर्जी लगाता है तो उसका अच्छा लक होता है, उसका मतलब वहीं से उसका गुड लक स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। आप लोगों का स्वागत है खाटू श्याम जी की बाबा, खाटू श्याम बाबा की नगरी में खाटू श्याम। और फिलहाल आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ये आप लोग बताना कमेंट्स में। इसी के साथ में ये वाला व्लॉग मैं मोटो व्लॉगिंग खत्म करने वाला हूँ और मैं खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर में जाके और वहाँ पे एक नॉर्मल जो हमारा व्लॉग होता है डेली व्लॉग टाइप, वो एक व्लॉग शूट करूँगा, वो भी इसी चैनल के ऊपर आएगा। ये मोटो व्लॉग आपको देखने को मिला और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर का, और उसी में हमारी रिटर्निंग दिल्ली जाने का वो वाला व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे यार सीएनजी पंप है और यार लास्ट टाइम मैं गाड़ी लेके आया था और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि जो यहाँ पे सीएनजी पंप है वो शायद एक ही है इस एरिया में, एक या दो, और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि यार वेकेशन का टाइम हो और सैटरडे संडे दिल्ली गुड़गांव में जॉब की ऑफ होती है, मतलब मोस्टली कंपनीज ऑफ होती हैं। तो जितने भी मतलब भक्त हैं खाटू श्याम जी बाबा के वो लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, उस वजह से पूरी सीएनजी लाइनें भरी रहती है। अभी काफ़ी अच्छा सीन है, नहीं तो ये वाला जो पाथ है, ये वाले पाथ पे लोग कंटिन्यू झंडा लेके खाटू श्याम जी बाबा का और चलते हैं। तो ऐसे ही कोई एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर खाटू श्याम जी बाबा का शीश था और वहाँ से उन्होंने फिर पूरी महाभारत को देखा।